कहानी है कॉन्वेंट। कैप्टन नरेंद्र सिंह चौहान सिर्फ एक राजपूत योद्धा ही नहीं, वरन समझदार पति भी थे। युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि घर की चार दीवारी में भी उनका सिक्का चलता था। वे एक सिद्धहस्त गृहस्थ थे। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थे। क्लबों में आए दिन होने वाली पार्टियों में वो फर्राटे से अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। वो दूसरे अफसरों के साथ नाच भी नहीं सकती थी। नाचते हुए बॉल रूम की फर्श भी नहीं नाप सकती थी। उसी बटालियन के चार दूसरे अफसरों ने अपनी अनपढ़ पत्नियों को छोड़कर दूसरी शादियां की थीं। लड़ाई पर जाने से पहले उन्होंने भी कई बार सोचा था कि वे दूसरी शादी कर लेंगे, परंतु युद्ध के बाद तो इसका प्रश्न ही नहीं रहा था। उन्हें भली भांति याद है कि जब उन्हें स्ट्रेचर पर कैंप अस्पताल लाया जा रहा था, तो सबसे पहले अपने पांव के कट जाने पर जो बात उनके दिमाग में आई थी, वो यही थी कि अब उनकी तरफ कोई स्त्री आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। एक पढ़ी लिखी पत्नी पाने का उनका स्वप्न भंग हो गया था। और फिर जब अन्य अफसरों ने दूसरी शादी की मुसीबतों का रोना रोया, तो उन्हें तसल्ली हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपनी पहली पत्नी जानकी को ही अंग्रेजी सिखाने का प्रयत्न करेंगे। इस निश्चय के पीछे उनकी असमर्थता की झलक स्पष्ट थी। सुन सुना और देखा देखी जानकी भी अंग्रेजी के कुछ शब्द यस, नो, थैंक यू आदि का प्रयोग खूब दक्षता से करने लगी थी। परंतु जब कभी किसी शब्द का गलत प्रयोग हो जाता, तो कैप्टन चौहान को सबकी हंसी का पात्र बनना पड़ता। जानकी पर उन्हें क्रोध आता और वे सोचने लगते कि आखिर उनके भाग्य में अनपढ़ जानकी ही है। तब उन्हें अपने माता पिता पर क्रोध आता कि उन्होंने उनकी शादी जानकी जैसी अनपढ़ और गंवार स्त्री से क्यों की। भारतीय समाज पर क्रोध आता कि उसमें बाल विवाह की प्रथा ही क्यों है। उनकी शादी भर्ती होने से पहले ही हो गई थी। सिर्फ शादी ही नहीं, भर्ती होने से पूर्व उनके दो बच्चे भी हो गए थे। उनके लड़के की उम्र 1 साल की थी और लड़की को पैदा हुए कुछ ही दिन हुए थे जब उन्हें लाम पर जाने की आज्ञा मिली। पहला महायुद्ध समाप्त हुआ तो चौहान को इस बात का गर्व था कि वे इन्हें गिने भारतीय अफसरों में से एक हैं। युद्ध क्षेत्र से घर आते समय उन्हें अपनी पत्नी की अपेक्षा बच्चों से मिलने की उत्सुकता अधिक थी। न जाने क्यों। अपने बच्चों को देखकर कैप्टन चौहान को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि दूसरे अफसरों के बच्चों की तरह वे स्मार्ट नहीं हैं। उनके बच्चों का खाने पीने और बोलने का ढंग गंवारू था। मिट्टी से भरे चेहरे, रूखे बाल और ढीले ढाले कपड़े पहन वे दिन भर गली कूचों में घुमा करते। कैप्टन चौहान कई बार सोचते कि बच्चों की मां भले ही गांव की है, पर उनका बाप जो सेना का ऊंचा अफसर है, उन्हें कभी गंवारू नहीं बनने देगा। इसलिए कैप्टन चौहान ने निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो, वे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। कैप्टन चौहान ने मेजर बेदी के बच्चे देखे थे। सदा साफ सुथरी कमीजें और नीली निकरें पहन चुस्ती से खेलते कूदते और अंग्रेजी में ही बात करते। वे बच्चे अतिथियों का स्वागत, सुबह का अभिवादन, रात्रि का नमस्कार आदि सब कुछ अंग्रेजी में करते। मेजर साहब भी अपने बच्चों को फुर्तीली अंग्रेजी में बातें करते देख खुशी से फूले ना समाते। जो कोई भी उनके घर आता, उसको अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करने को मजबूर कर देते। कैप्टन चौहान को भी अंग्रेजी के असली एक्सेंट में उन बच्चों से बातें करना बहुत पसंद था। वे अपने बच्चों को भी इसी प्रकार बातें करते देखना चाहते थे। कभी कभी जब कैप्टन चौहान बेदी साहब के घर बैठकर उनके बच्चों के अंग्रेजी एक्सेंट की तारीफ करते, तो बेदी साहब मुस्कुराते और कॉन्वेंट स्कूलों की तारीफों के पुल बांधते थे। बार बार तारीफ सुनकर चौहान ने यह निश्चय कर लिया
कि वे भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट में ही भेजेंगे। इसी कारण अब वे अपने बच्चों को सब छोटी मोटी बातें सिखाने लगे जो बेदी साहब के बच्चे जानते थे। कांटे और छुरियां मोल लाए। अपने 10 साल के पुराने नौकर को इसलिए निकाल दिया कि उसे अंग्रेजी तरीके से खाना खिलाना नहीं आता था। उसकी जगह एक नया नौकर रखा गया जो एक रेस्तरां में बैरा रह चुका था। जानकी को इस नए नौकर की चाल ढाल आवारों की सी लगी और उसे निकालने के लिए कहा, परंतु कैप्टन चौहान नहीं माने। उन्हें अपने बच्चों को अंग्रेजी तरीके जो सिखाने थे। चौहान अपने लड़के अशोक से तो अंग्रेजी में ही बातचीत करते और अपनी लड़की वीना को उन्होंने नाक, कान, मुंह, दांत आदि के अंग्रेजी शब्द याद करवा दिए थे। इस प्रकार कॉन्वेंट जाने की तैयारी होने लगी। जानकी को बात बात पर अपने पति की विलायती साहबी पसंद नहीं आती, पर बार बार वो अपने पति के कहने पर अंग्रेजी तौर तरीकों का प्रयोग करती भी, परंतु उनमें भी जरा सी गलती हो जाने पर पति की झिड़कियां विष से भी कड़वी लगती। वास्तव में जानकी की वर्षों से पकी हुई आदतों का महीनों में बदल जाना आसान नहीं था। अशोक और वीना को कॉन्वेंट भेजने के लिए वहां से आई हुई सूची के अनुसार नीले रंग की निकरें और स्कर्ट और सफेद रंग की कमीजें बनवाई जाने लगीं। यद्यपि चौहान ये जानते थे कि अब उनकी तनख्वाह का अधिक भाग बच्चों की पढ़ाई में लग जाएगा, तो भी उन्हें इस बात की पूरी तसल्ली थी कि अब उनके बच्चे गंवारू नहीं रह जाएंगे, अंग्रेजी पढ़े लिखे स्मार्ट बच्चे बनेंगे। वे बच्चों को स्वयं शिमला छोड़ने गए। शिमला से वापस आते समय वे सोचते आ रहे थे कि अब उनके बच्चों की जुबान पर मेजर बेदी के बच्चों की तरह असली एक्सेंट की अंग्रेजी नाचेगी। अशोक और वीना के चले जाने पर जानकी को अपना सूना सूना घर काटने को दौड़ता। वो सोचती कि आखिर ऐसी भी पढ़ाई क्या हुई कि उसकी अपनी औलाद उससे छिन जाए। जानकी सोचती, यदि वो स्वयं नहीं पढ़ी तो इससे क्या। उसने अपने गांव में जमींदार के बच्चों को पढ़ते तो देखा था। पढ़ाई सिर्फ बच्चों को बाहर भेजने से ही थोड़ी होती है। जमींदार के बच्चों को मास्टर घर आकर पढ़ाया करते थे। क्यों ना वे भी वीना और अशोक के लिए एक अच्छा सा मास्टर रख लेते जो घर आकर ही पढ़ा जाता। बच्चे पढ़ भी लेते और घर सुना भी नहीं होता। परंतु वो अपने पति को कैसे समझाए। वे तो बात बात पर उसे डांट देते। जानकी को अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा पैसे खर्च करने का इतना अफसोस नहीं था जितना कि अपने बच्चों से बिछुड़ने का था। अब वो उनके मुंह देखने को तरसती, जैसे तैसे छुट्टियों का इंतजार करती। इतने दिनों के बाद छुट्टियों में अपने बच्चों को देखकर जानकी के हृदय में ठंडक सी महसूस हुई। जानकी अपने बच्चों को छाती से लगा बार बार उनका मुंह चूमती थी। अशोक को अपनी मां का प्रेम प्रकट करने का एक गंवारू तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए अशोक यत्न करके अपनी मां से दूर हटकर खड़ा हो गया। वीना अपनी मां से बहुत देर तक चिपटी रही। अशोक और वीना अभी ठीक ठीक अंग्रेजी बोलना तो नहीं सीखे थे, पर साफ साफ कपड़े पहन और चमकती पेटियां कसकर स्मार्ट अवश्य लगते। बच्चों को उनके सिस्टर्स ने कहा था कि घर में भी वे अधिक अंग्रेजी में ही बोलें। अशोक अपने पापा के साथ अंग्रेजी में ही बोलता। वीना अंग्रेजी की कुछ छोटी छोटी रटी हुई कविताएं सुनाया करती। कभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और फिर हमटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। वो इन्हें पांव आगे पीछे कर हाथ के इशारों से बड़ी चतुराई से सुनाती। यद्यपि उसकी कविताओं को उसके पापा ही ज्यादा पसंद करते, तो भी उसे अब भी अपनी मां की गोद बहुत प्यारी थी। कॉन्वेंट खुलने पर बच्चे वापस चले गए और मां का हृदय फिर से सोना हो गया। जानकी फिर उत्सुकता से अगली छुट्टियों की प्रतीक्षा करने लगी। कैप्टन चौहान ने अशोक और वीना की तस्वीरें कॉन्वेंट की पोशाक में खिंचवाईं। उन तस्वीरों को अपने कमरे में फ्रेम करवा कर रखा। अंग्रेजी पढ़ने में अपनी पत्नी की कमियों को वे अपने बच्चों में पूरा होते देखना चाहते थे। इसलिए
बच्चों की पढ़ाई ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गई थी। अशोक और वीना जब दूसरी बार आए तो उन्हें अपनी कोठी का वातावरण पसंद ही नहीं आया। घर में भी उन्हें स्कूल की सी सफाई नहीं मिलती। मां का प्रेम करने का ढंग गवारू लगता। इन बच्चों के घर आने पर खाने वाली मेज पर कांटा छुरी लगा दिया जाता, परंतु जानकी हाथ से ही खाना खाती। सूखी तरकारी तो वो डोंगे में से हाथ से ही उठा लेती। एक दिन मेज पर बैठ सब खाना खा रहे थे। सूखी तरकारी का डोंगा अशोक से कुछ दूरी पर जानकी के सामने पड़ा था। अशोक ने अंग्रेजी में अपने पापा को डोंगा पकड़ाने के लिए कहा। कैप्टन चौहान ना जाने किस सोच में थे, उन्होंने सुना नहीं। वीना झट से बोल उठी, मां, भैया को सूखी तरकारी दो ना। जानकी ने तरकारी हाथ से उठाकर अशोक की प्लेट में डाल दी। अशोक को मां की गवारू गंदगी बुरी लगी। वो अपनी कुर्सी को पीछे की ओर घसीट बिना कुछ खाए उठने को ही था कि कैप्टन चौहान की जैसे नींद खुल गई। उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा और झुंझलाकर जानकी की ओर देखा। वीना ने अपनी भोली भाषा में सारी बात बताई। इस पर पति पत्नी में झगड़ा हो गया और 2-3 दिन वे आपस में नहीं बोले। कैप्टन चौहान के बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ते 3 साल हो गए। अब बच्चों की जुबान पर अंग्रेजी कठपुतली की भांति नाचने लगी। छुट्टियों में घर आने पर अशोक और वीना उदास उदास रहा करते, क्योंकि पापा दफ्तर चले जाते और मां को अंग्रेजी नहीं आती। इसलिए वे दिन भर जासूसी उपन्यास पढ़ते या कभी अंग्रेजी खेल ट्रेड आदि देखा करते। जब पापा दफ्तर से वापस आ जाते तो उनसे ही बच्चे अंग्रेजी में बातें करते। जानकी कुछ ना समझ पाने पर भी अपने पति और बच्चों के हिलते होठों की उत्सुकता से देखा करती। कभी कभी जब वो झुंझला उठती तो सोचती, उसके ही घर में उसके अपने बच्चे उससे बात तक ना करें। फिर उसे विचार आता कि क्या वो चाहती है कि उसके बच्चे अंग्रेजी ना पढ़ें। ऐसा तो वो नहीं चाहती। उसकी अभिलाषा यही है कि वे अंग्रेजी के साथ हिंदुस्तानी भी जाने। अब यदि कोई कैप्टन चौहान के बच्चों के अंग्रेजी एक्सेंट की तारीफ करे तो झट क्या उठते। 8 साल हो गए हैं कॉन्वेंट में पढ़ाते, भला इनसे बढ़िया किसका एक्सेंट हो सकता है। परंतु 8 साल की कॉन्वेंट की पढ़ाई ने बच्चों को संस्कृति और सभ्यता को कैप्टन चौहान के घर की संस्कृति और सभ्यता से दूर कर दिया था। अब छुट्टियों में बच्चों के घर आने से जानकी और चौहान के व्यवहार में खिंचाव रहता। यद्यपि बच्चों के घर में ना रहने पर उनकी साधारण गृहस्थी की गाड़ी 2 पहियों की भांति एक दूसरे के अभाव को दूर करती चली जाती। अब की बार अशोक और वीना बॉल रूम डांस सीख कर आए थे। दिन भर रिकॉर्ड लगाकर दोनों अभ्यास करते रहते। जानकी को बहन भाई का जवान होकर भी इस प्रकार चिपटना पसंद नहीं आया। और जब उसे ये पता चला कि वीना स्कूल में दूसरे लड़कों के साथ भी नाच लेती है तो उसे और भी बुरा लगा। उसने अपने पति से साफ साफ कह दिया, अशोक को जो चाहे वो मन में आए सिखाओ, परंतु मैं वीना को ये नाच गाना नहीं सीखने दूंगी। बच्चों के मामले में तुम दखल मत दिया करो, समझी। संक्षेप में कैप्टन चौहान इतना कहकर अपने काम पर चल दिए। बच्चे मां की तनिक परवाह ना करते। जानकी छुट्टियों के दिन गिना करती कि कब बच्चे वापस जाएं तो घर में शांति हो, पर थी तो मां ही। इसलिए प्रायः एक कोने में बैठ घंटों रोया करती कि पास होते हुए भी उसके बच्चे उससे कितनी दूर हैं। कॉन्वेंट ने बच्चे तो उसके छीन लिए थे, परंतु अशोक और वीना के घर आने पर उसके पति भी उससे छिन जाते। घर में पति और बच्चों के होते हुए भी वो विधवा और बंध्या थी। जानकी कई बार बच्चों के विमुखतापूर्ण व्यवहार की शिकायत करती, परंतु हर बार अपने पति से झिड़की खाकर निश्चय करती कि वो आगे से कभी इस विषय पर बात नहीं करेगी। फिर जब दुख से उसकी आत्मा चटपटाने लगती तो उससे रहा ना जाता। एक दिन वो अपने पति से बोली, आप बच्चों को इतना तो समझा दीजिए कि मैं उनकी मां हूं
और कुछ नहीं, तो जैसे नौकरों से टूटी-फूटी हिंदुस्तानी में बातचीत करते हैं, वैसे ही मुझसे भी बोल लिया करें। इस तरह अपने आप में घुट-घुट कर जीने से तो मरना अच्छा है। दम घुटता है इस तरह से मेरा। कैप्टन चौहान कई बार जानकी की इस तरह की शिकायतें सुनकर तंग आ चुके थे। इस समय उन्होंने जानकी की बात नहीं सुनी, पर झट किताब की ओर देखते हुए बोले, जब बच्चे छुट्टियों में घर आएं, तो तुम अपने मायके चली जाया करो। अपने पति का अंतिम वाक्य सुनकर जानकी संज्ञाहीन खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे बच्चों की मां वो नहीं, कॉन्वेंट ही उनकी मां बन चुकी है।